नमस्कार। मेरा नाम है सचिन और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने पूरे मुंबई शहर को दहशत में डाल दिया था। ये कहानी है स्टोन मैन किलर की, एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा, जिसकी पहचान आज तक रहस्य बनी हुई है। रात के अंधेरे में वो निकलता था और सड़क के फुटपाथ पर सो रहे लोगों को एक ही वार में मार डालता था। उसका हथियार था कोई बंदूक, कोई चाकू नहीं, बल्कि एक भारी पत्थर। तो आइए दोस्तों, चलिए डूबते हैं 1980-90 के उस डरावने दौर में, जब मुंबई की सड़कों पर स्टोन मैन नाम का खौफ मंडरा रहा था। साल 1980 के दशक के आखिर में मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, भारत का सबसे बड़ा महानगर था। यहाँ सपने बनते भी थे और टूटते भी थे। दिन में यह शहर भागता दौड़ता नजर आता, लेकिन रात होते ही सड़क किनारे सन्नाटा छा जाता। हर रोज लाखों मजदूर, रिक्शा वाले, कुली और गरीब तबके के लोग दिन भर मेहनत करके थक जाते और रात को फुटपाथ पर सो जाते। फुटपाथ उनका घर था, आसमान उनकी छत। लेकिन इन्हीं रातों में कोई ऐसा था जो इंसानियत का दुश्मन बनकर घूमता था। वो किसी को लूटता नहीं था, कोई पैसा नहीं चुराता था। वो बस एक काम करता था, मारना। और उसके मारने का तरीका था बेहद खौफनाक। वो एक भारी पत्थर उठाता और सोते हुए इंसान के सिर पर पटक देता। एक ही वार में इंसान खत्म। लोग कहते थे, वो आता है मौत बनकर और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। मुंबई पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि ये कोई इंसान है या मौत का दूसरा नाम। कहानी की शुरुआत होती है 1985 में। मुंबई के सड़कों पर पहला शव मिला। फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी का सिर बुरी तरह कुचला गया था। पास ही पड़ा था एक बड़ा पत्थर, खून से सना हुआ। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई झगड़े का नतीजा होगा, लेकिन फिर एक के बाद एक लाशें मिलनी शुरू हुईं। हर केस में तरीका वही था। पीड़ित हमेशा फुटपाथ पर सो रहा होता, हत्या का हथियार एक बड़ा पत्थर, वार हमेशा सिर पर। और सबसे बड़ी बात, किसी ने कभी कातिल को देखा ही नहीं। जल्दी ही मुंबई की सड़कों पर खौफ फैल गया। फुटपाथ पर सोने वालों ने रातों को जागना शुरू कर दिया। पुलिस ने गश्त बढ़ाई, लेकिन स्टोनमैन हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रहता। मुंबई अब डर के साए में जी रही थी। हर अखबार की सुर्खियां बस एक ही नाम से भरी रहती, स्टोनमैन। उस दौर में करीब 12-13 हत्याएं हुई। सबका पैटर्न एक जैसा था। मजेदार बात यही थी कि हत्यारा सिर्फ गरीब तबके के लोगों को निशाना बना रहा था। रिक्शा वाले, कुली, फुटपाथ पर सोने वाले लोग। ना कोई अमीर मारा गया, ना कोई बड़ा अफसर। इससे एक अजीब सा सवाल उठने लगा कि क्या यह हत्यारा किसी तरह का सोशल मैसेज देना चाहता था, या फिर बस पागलपन की हद तक क्रूर इंसान था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, न कोई गवाह, न कोई कैमरा। और उस दौर में सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोगों ने इसे भूत कहना शुरू कर दिया। रात को सन्नाटे में किसी भी पत्थर को देखकर लोग डर जाते। 1989 में एक चौंकाने वाली खबर आई। कोलकाता, तब कलकत्ता की सड़कों पर भी इसी तरह की हत्याएं हो रही थीं। वही तरीका, सोता हुआ इंसान, सिर पर भारी पत्थर और मौत। सिर्फ 2 साल में कोलकाता में करीब 13 लोगों की हत्या हो गई। लोग कहने लगे कि क्या मुंबई वाला स्टोन मैन अब कोलकाता आ गया। पुलिस को शक हुआ कि शायद ये कोई ट्रक ड्राइवर या मजदूर है जो शहर बदल बदल कर वार करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कोलकाता पुलिस ने भी कई संदिग्ध पकड़े, पर कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार केस ठंडे बस्ते में चला गया। मुंबई और कोलकाता दोनों जगह पुलिस की नाकामी साफ थी। लोगों में गुस्सा था। हर दिन अखबारों में नई अफवाह छपती। कुछ कहते वो आदमी नहीं, कोई पागल आत्मा है। कुछ कहते शायद कोई सीरियल किलर है जो सिर्फ गरीबों से नफरत करता है। कुछ कहते पुलिस खुद शामिल है ताकि किसी बड़े अपराध को छुपा सके। हर थियोरी सिर्फ रहस्य बढ़ा रही थी। लेकिन असली सवाल वही था, कातिल कौन है। पुलिस ने दर्जनों लोगों को पकड़ा, कुछ मानसिक रोगी, कुछ शराबी, कुछ अपराधी, लेकिन सबूत के बिना कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ। एक बार पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने स्टोन मैन को पकड़ लिया है, लेकिन अदालत में सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। यानी हर बार सुराग वहीं खत्म हो जाता।
1985 से 1989 के बीच मुंबई और कोलकाता में मिलाकर करीब 22-26 लोग मारे गए। हर एक की मौत का तरीका एक जैसा, लेकिन कातिल का नाम आज तक कोई नहीं जान सका। लाशें बढ़ती गईं, पर रहस्य गहराता गया। 1990 के बाद अचानक ये हत्याएं बंद हो गईं। न कोई और लाश मिली, न कोई पत्थर। जैसे स्टोन मैन अचानक गायब हो गया हो। क्या वो पकड़ा गया और किसी और अपराध में जेल चला गया, या फिर किसी हादसे में मर गया, या फिर उसने खुद ही अपने कत्ल का सिलसिला खत्म कर दिया? कोई नहीं जानता। आज इतने सालों बाद भी स्टोन मैन का राज अनसुलझा है। मुंबई और कोलकाता की पुलिस फाइलों में ये केस अब बंद हो चुका है, लेकिन उन गरीब मजदूरों की चीखें और उनके परिवारों का दर्द आज भी जिंदा है। दोस्तों, यही था स्टोन मैन किलर का रहस्यमयी किस्सा। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने साबित कर दिया कि डर हमेशा किसी चेहरे से नहीं आता। कभी कभी सिर्फ एक पत्थर भी पूरी रातों की नींद उड़ा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि स्टोन मैन सचमुच कोई इंसान था, या फिर बस अफवाह और डर का खेल? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।